अब हम पता करते हैं कि अब आहार ले लिए, जब हमने आहार ले लिया तो इस आहार का हमारे शरीर में होता क्या है, इस आहार का हमारे शरीर में होता क्या है। तो आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा, जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की तो आपको ये समझना होगा कि आपके न्यूट्रिशन आकार के आधार पे, आपके न्यूट्रिशन आकार के आधार पे दो मुख्य भागों में विभाजित किए गए हैं, दो मुख्य भागों में किए गए हैं। क्या आपको पता है? नहीं, वो तो हो गया मोड ऑफ गेटिंग न्यूट्रिशन, किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ साइज के आधार पे आपके जो पोषक तत्व है उसको बांटा गया है। क्या आपको पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं, बहुत चीज़ हमें नहीं पता होता है, मत पता करना चाहिए। तो बेसिकली पोषक तत्व को हम दो भाग में बांटते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू साइज। पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट। फाइन, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा दूसरा फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट। फाइन, अब बात कीजिए मैक्रो। मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रो वर्ड रिमेंबर ऑलवेज, मैक्रो मीन्स लार्ज, माइक्रो मीन्स छोटा, मीन्स जो आप पोषक तत्व लेते हैं उसमें से कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो बड़े हैं, ठीक है, साइज में, मॉलिक्यूलर मास में वो ज़्यादा है, ठीक है, और कुछ तत्व ऐसे हैं जो कम है, जैसे कि आपके विटामिन और क्या हो गए आपके खनिज लेवल, जिसको आप मिनरल्स बोलते हैं, ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ये क्या है आपके? इसको याद रखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर में जो एग्जांपल आएगा वो पहला एग्जांपल क्या है? विटामिन एंड मिनरल्स। नाउ मैक्रो न्यूट्रिएंट, इसके अंदर में क्या क्या आएंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट और वसा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है तो अगर इसको हम खाते हैं तो क्या इससे सीधा हमको एनर्जी मिल जाता है? कोई चीज़ लार्जर है तो उससे एनर्जी लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसे हमें पाचन करना पड़ेगा, और सिंपल लेमन लैंग्वेज उसे हमें तोड़ना होगा, उसे हमें तोड़ना होगा। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसको स्मॉलर पार्ट में तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, और उस प्रक्रिया से जो एनर्जी उत्पन्न होता है उसे हम अपने अंदर में सेव करके रखते हैं एज ए एनर्जी करेंसी के रूप में, एटीपी के रूप में, जो हम कल बात किए, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम डाइजेशन और पाचन क्रिया बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम डाइजेशन और पाचन क्रिया बोलते हैं। मीन्स कि डाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर में जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है, और उससे जो एनर्जी उत्पन्न होते हैं उसे हम सेव करते हैं, और जो अनडिजायरेबल पार्ट है उसे हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन, और निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन, और एनर्जी सेव करने की प्रक्रिया को अवशोषण और एब्जॉर्प्शन। अवशोषण और एब्जॉर्प्शन। सो आपको तीन क्रियाएं यहाँ पे समझनी पड़ेगी। पहला आपका हो गया पाचन क्रिया, ठीक है, पाचन क्रिया। इसके अलावा दूसरा जो क्रिया हो रहा है आपके अंदर में वो क्या सा कौन सा हो रहा है? श्वसन क्रिया, जिसको हम एक्चुअली एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और इसके बाद आपका एक्सक्रीशन, इसके बाद आपका उत्सर्जन और एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब उत्सर्जन, ठीक है। ये अवशोषण कहलाता है, ये क्या कहलाता है? अवशोषण। और ये पाचन क्रिया मतलब डाइजेशन, ठीक है। इतना हम लोगों ने समझ लिया, खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं, किस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, और खाना लेके हम लोग क्या करते हैं। तो ये एक तरह से आपका मैं रिवीजन कोर्स करा रहा हूँ, सब ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं इसका, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो मैं जितने भी सारे सिस्टम्स है, ठीक है, जितने भी सारे सिस्टम्स है उसे मैं एक एक करके आपको बताता जाऊँगा। तो पहला आप हम लोग बात करते हैं डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन के अंदर में पहला डाइजेशन का गोल क्या है? क्या है गोल डाइजेशन का? क्या मैं आपने समझा कि डाइजेशन क्यों करते हैं हम लोग? इसका लक्ष्य क्या है डाइजेशन का? खाना को तोड़ना, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड्स, isn't it? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा हमें क्या करना है? इससे एनर्जी लेना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा का संरक्षण करना है। तो ऊर्जा
लेना है और खाने को तोड़ना है, पहला खाने को तोड़ना है फिर ऊर्जा लेना, ये मुख्य कारण है, ठीक है, ये मुख्य मतलब एक तरह का गोल है। अब बात कीजिए, अब हम लोग कल ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सर डस्टर, डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? तो जैसे हम लोग बात करते हैं, ये हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, DS डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको दो भागों में बांटा गया है, इसको दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है, ठीक है। पहला भाग जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। और दूसरे को बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन, दूसरे को बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन। मैं आपको क्यों इंग्लिश में लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि जो क्लास 10 में भी आप देखिएगा दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है, पहले हिंदी, उसके अंदर में छोटा ब्रैकेट के अंदर में इंग्लिश का उसका पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप जब 10th पास करके अगर आप जाते आगे बढ़ेंगे, अगर आप किसी को रुचि होगा कि डॉक्टर बनना है या फिर हमें बायोलॉजी पढ़ना है, बायोलॉजी लेके पढ़ना है, तो उस टाइम में आपको डिफ़िकल्टी फील होगा, जो हम लोगों ने फील किया। अगर आप हिंदी में ही पढ़ते जा रहे हैं तो आपको डिफ़िकल्टी होगा। अगर अभी इस उम्र में आप थोड़े थोड़े इंग्लिश वर्ड से, जो बायोलॉजी के इंग्लिश वर्ड थे उससे इंट्रोड्यूस होइएगा, उससे अगर आप लोग मतलब फेस टू फेस होइएगा, तो आपको आगे चल के इस पर कम फोर्स करना पड़ेगा, आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर में हमारे ओरल कैविटी आते हैं, मुख्य गुहा जिसे हम बोलते हैं, हमने कल पढ़ा। इसके अलावा क्या आता है? आहार नाल, आहार नाल जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इसके अलावा और क्या आता है? ग्रास नली को ही एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है। इसके अलावा आपके स्टमक, आमाशय, छोटी आंत, छोटी आंत इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टीन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टीन। चलिए, वेरी गुड। इसके अलावा आपके पास क्या है? रेक्टम। आपके पास क्या है? रेक्टम, जहाँ पे टेम्पररी फीकल मैटर स्टोर होता है, जहाँ पे टेम्पररी फीकल मैटर स्टोर होता है। चलिए, एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर में डाइजेशन में क्या क्या हेल्प करता है, कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या आपको याद है? डाइजेशन में ये अंग सब क्या औलाद है, क्या चीज़ और हेल्प करता है, कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। हाँ, नहीं, क्या क्या और क्या बोले हम? लीवर। मैं बात कर रहा हूँ कि क्या क्या अंग है जो हेल्प करते हैं। तो पहला हो गया लीवर, वेरी गुड, अब लीवर। पहला क्या हो गया? लीवर। इसके अलावा कल आपने हरा नर्व का पढ़ा था, जो लीवर के बीच में पाया जाता है, पित्ताशय है, जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। इसके अलावा क्या कुछ और है? इसके अलावा क्या कुछ और है? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बता के समझाता हूँ। ये हो गया आपके आहार नाल, ये क्या हो गया आपके आहार नाल। यहाँ से क्या होते हैं? आमाशय। ये आमाशय किस में बदल जाते हैं? छोटी आंत में। We are bad on the light tonight, and I just don't give me up. It seemed far like all out of phone having me on my dear but out on, but it's so worth it. It makes time. They can't know. आप अगर आप हमको नॉम इसको पार्ट को अगर बताना चाहते हैं, और यहाँ पे फेस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? सदी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला ये हो गया कौन सा कैविटी? ओरल कैविटी और मुंह गुहा। इसको क्या बोलते हैं? वो गुहा, और इसको ओरल कैविटी बोला जाता है इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी। चलिए, ये हो गया आपका आहार नाल। ये क्या हो गया? आहार नाल। आहार नाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड पाइप और एलिमेंट्री कैनाल। फूड पाइप। फूड पाइप क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके थ्रू खाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको हो गया स्टमक, आमाशय, ठीक है। इसके बाद आपको आ गया ये जितने भी कॉइल घूमे आपको नजर आ रहे हैं, ये है क्या? छोटी आंत और स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत और स्मॉल इंटेस्टाइन।
And you can either about exactly leave it on him to think it on. इसको बोलते हैं छोटे आंत। चलिए, इसके अलावा आपके पास बड़ी आंत है, ये जो देख रहे हैं ये बड़ी आंत है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। बड़ी आंत, ठीक है। इसके अलावा आपको ये जो दिख रहा है ये क्या है? क्या? मल द्वार। वेरी गुड। और इसको रेक्टम इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टम, मल द्वार। मल द्वार। चलिए, तो ये आपके पार्ट्स हो गए। तो ये मेन डाइजेस्टिव पार्ट्स है। ये मेन क्या है? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पार्ट। लेकिन इसको हेल्प चाहिए, इसको क्या चाहिए? हेल्प से। कल आपने सीखा था कि हमें ये जो बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, इसको तोड़ने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसको तोड़ने के लिए एंजाइम एक्चुअली बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। कैटालिस्ट का मतलब हो गया तोड़ने वाला। कैटालिस्ट का मतलब तोड़ने वाला। वो एक तरह के बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। उसके अंदर में केमिकल एनर्जी स्टोर होता है। आपको अगर मैं डायग्राम के द्वारा बताना चाहूँ तो देखिए, ये हो गया फूड, ये आपका हो गया ये कोई फूड का मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है। अब इसको तोड़ने के लिए इसमें एक चीज़ फिट हो जाता है, इसमें एक चीज़ फिट हो जाता है जिसको हम लोग एंजाइम बोलते हैं, जिसको हम लोग एंजाइम बोलते हैं। तो जो आपका फूड पार्टिकल्स उसके साथ फिट हो रहा है, इसे सबस्ट्रेट बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? सबस्ट्रेट। इसे सबस्ट्रेट बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या है आपके? एंजाइम। ये क्या है आपके? एंजाइम, ठीक है। तो ये सब इधर से ये सबस्ट्रेट और एनर्जी मिलके, ये सबस्ट्रेट और एनर्जी मिलके एंजाइम के साथ फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। एनर्जी को रिलीज करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? तो इस तरह के आपके एंजाइम होते हैं। ये जिस मेथड फूड के साथ बंधते हैं, इसको लॉक एंड की मॉडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लॉक एंड की। जैसे ताला में चाबी को हम लोग फिट करते हैं, इसी तरह से आपके शरीर से जो एंजाइम निकलता है वो खाने पे फिट बैठता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आप दवा लेते हैं, आप दवा लेते हैं तो आपका बॉडी रिकॉग्नाइज करता है। आपका बॉडी रिकॉग्नाइज करता है। हमारे शरीर की सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये चीज़ों की पहचान करता है। जैसे आम जिंदगी में हम लोग पहचान करते हैं कि हाँ ये मेरा दोस्त है, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये सर है, ये बोर्ड्स है। इसी तरह हमारे शरीर के भीतर, इसी तरह हमारे शरीर के भीतर जो कोशिकाएं पाई जाती है, जो ऊतक पाई जाती है, जो ऑर्गन पाई जाती है, वो लोग चीज़ों का पहचान करते हैं। तो उनके पास क्या आता है? तो उनके पास फूड्स आते हैं, उनके पास ड्रग्स आते हैं, उनके पास बैक्टीरिया वायरस भी आते हैं। तो वो लोग सब चीज़ों की पहचान करते हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन अपना है, कौन पराया है। जो पराया है उसके अगेंस्ट में वो लोग फाइट करते हैं, उसके अगेंस्ट में वो लोग फाइट करते हैं। जैसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं, इम्यून रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और जो अपना चीज़ है उसे वो सेव करके रखते हैं। जैसे कि खाना हो गया, तो खाना में भी वो चूज़ करते हैं कि हाँ इतना पार्ट से हमको एनर्जी आ रहा है, इसको रखो, बाकी के पदार्थ को बाहर निकाल दो, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहने का मोटिव ये है कि हमारे अंदर में, हमारे सेल्स के पास रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी है, पहचान करने की कैपेबिलिटी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? फाइन नाउ। तो जो एंजाइम होते हैं वो कुछ ग्रंथि से सेक्रेट होते हैं, जिसे हम ग्लैंड्स बोलते हैं, जिसे हम ग्लैंड्स बोलते हैं। जैसे कि आपके मुख में ग्लैंड है, लाल ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड। कितना जोड़ा पाया जाता है क्या आपको पता है? 3 जोड़ा। क्या उसके नाम आपको पता है किसी को? क्या आपके सिलेबस में है वो? क्लास 10th स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में है सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या है आपके सिलेबस में? लाल ग्रंथि। क्या आपने कभी पढ़ा है इसे? क्या आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, बेसिक समझते हैं हम लोग। लाल ग्रंथि से लार निकलता है, लाल ग्रंथि से लार निकलता है, जिसे हम सलाइवा भी बोलते हैं, जिसे हम सलाइवा भी बोलते हैं। वेरी गुड। ये सलाइवा में बेसिकली अमाइलेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। ये सलाइवा में
अमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। और डॉक्टर्स कहते हैं कि आदमी के मुख में ही 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है। कितने परसेंट? मतलब एक और चावल हम खाएं तो इसको हम 100% ले लेते हैं। ठीक है, हमने एक और चावल खाया, ये 100% है। ठीक है, ये जो सलाइवा है, ये सलाइवा के पास एक एंजाइम है जिसको अमाइलेज बोला जाता है। सलाइवा के पास क्या एंजाइम है? अमाइलेज। अमाइलेज, ये एंजाइम इस पे काम करेगा और इसका 30% भाग को तोड़ देगा। रेस्ट 70% भाग इसमें आएगा। 70% इसमें आएगा, लेकिन इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है। मिल्क में हो गया 30% डाइजेशन हो गया थ्रू द सलाइवा को सेक्रेट करने के लिए जो ग्लैंड आपके अंदर में प्रेजेंट है उसे हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। और ये सलाइवरी ग्लैंड तीन जोड़ा है। कितना है? 3 जोड़ा है। एक आपके कानों के नीचे है जिसे आप लोग पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। क्या कभी आपने मम्स का नाम सुना है? मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है, गलसोट जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली जब आपके पैरोटिड ग्लैंड्स अफेक्टेड हो जाते हैं वायरस के दौरान। ठीक है, अगर आप कुछ ऐसा खाना खा लिए जो वायरस अफेक्टेड है या फिर किसी को क्या बोलते हैं मम्स है उसके आप पास गए हैं, तो ये एयर के द्वारा ट्रांसमिट होता है। एयर के द्वारा ये आपको बोलेगा, आपके अंदर वो चीज़ चला जाएगा। तो आपके ये दोनों में बेसिकली सूजन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसके आप मम्स कहते हैं। तो जो पहला ग्लैंड है उसका क्या नाम है? पैरोटिड ग्लैंड। पहला नाम क्या है? पहला जो लाल ग्रंथि है इसको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। और इसमें अगर प्रॉब्लम हो जाए तो क्या हो जाता है? गलसोट, मम्स। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक ग्लैंड है जो आपके जी के भीतर है, जी के नीचे है। ठीक है, इसको बोला जाता है सबलिंगुअल ग्लैंड। इसको क्या बोला जाता है? वर्ड को पकड़ो, सबलिंगुअल। लिंगुअल मीन्स लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज कैसे बोलते हैं? जी से। ये जी के अंदर प्रेजेंट है। जी मीन्स सब, मतलब सब मीन्स होता है नीचे। ठीक है, लिंगुअल मीन्स जी, तो जी के नीचे ये पाया जाता है, इसीलिए इस ग्लैंड को सबलिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड। इसके बाद एक आपके इस जो मैक्सिला बोन है, ये मैक्सिला बोन्स के अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसको हम सब मैक्सिलरी ग्लैंड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? सब मैक्सिलरी ग्लैंड। क्या आप सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है? कितने आदमी के पास है एंड्रॉयड फ़ोन जिसको पढ़ने के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं? हाथ उठाइए। जो आप गार्जियन से मांग के पढ़ सकते हैं, नोट्स उससे बना सकते हैं, लगभग सबके पास है। तो सर एक ग्रुप बनाइएगा आप, व्हाट्सएप ग्रुप। तो मैं अपना नोट्स इन लोगों को भेज दूंगा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये लोग लिख नहीं रहे हैं कि आप लोग नहीं, आप लोगों को रिवीजन के लिए चाहिए, तो मैं वो नोट्स इन लोगों को भेज दूंगा आपके ग्रुप में। आप सेंड कर दिए, आप भी अपने जो पढ़ाइएगा वो नोट्स उसी में आप सेंड कीजिएगा। तो फ़ोन का यूज़ कीजिए। ठीक है, फ़ोन का यूज़ एटलीस्ट पढ़ाई के लिए कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।